Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Haida Tahreem here. Welcome to 3G Learning Hub. और आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है एनिमेशन रेडी कैरेक्टर। अब एनिमेशन रेडी कैरेक्टर क्या होता है इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एनिमेशन की जो है अगर वीडियोस देखते हैं जिसमें एनिमेशन हुई भी होती है, तो वो जो कैरेक्टर जो उसकी बिल्डिंग होती है ना, वो होता है इलस्ट्रेटर के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किड्स की वीडियोस देखें, पोएम्स वगैरह की जो वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, तो उसमें जो एनिमेशन वगैरह सारी होती है वो तो सारी होती है आफ्टर इफेक्ट्स पे, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का जो कैरेक्टर पूरा बनता है और उसमें एनिमेशन डाली जाती है, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर जो बन रहा है वो बनता है इलस्ट्रेटर के ऊपर। बल्कि सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, जो पीछे का पूरा उसका एनवायरनमेंट है वो भी पूरा का पूरा इलस्ट्रेटर के ऊपर बनता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ कि किस तरह की एनिमेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली देख लें, अगर मैं इसको प्ले कर देती हूँ। ठीक है, देखें, अब ये देखें जो भी चीज़ें इसके अंदर नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये बस है, तो ये बस भी जो है ये कहाँ बनेगी, ये इलस्ट्रेटर के ऊपर बनेगी, सही है। इसके अलावा देखें ये जो बच्चा नजर आ रहा है ये भी, ठीक है। तो इसका हम ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बच्चे का कैरेक्टर बनाते हैं तो इसका हम पूरा इलस्ट्रेटर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट्स हमें इस तरीके से इसमें ज्वाइन करने हैं इस बच्चे के कि इसको हम इजीली एनिमेट कर सकें, सही है। तो वो हम करेंगे। ज़ाहिर एनिमेशन का जो भी पार्ट है वो आफ्टर इफेक्ट्स पर होगा, ठीक है, और जो इसका बेसिक्स होगा, ठीक है, तो वो सारा बनेगा इलस्ट्रेटर के ऊपर, सही है। ये है 2D एनिमेशन, ओके। ये जो पूरी जो है ये 2D एनिमेशन है। अच्छा, 3D एनिमेशन क्या होती है? 3D एनिमेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल उसके लिए ब्लेंडर यूज होता है 3D के लिए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए। उसमें क्या होता है कि लाइक आप एक पूरा का पूरा 3D जो है वो काम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आप एड्स देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। ये जो भी दिखा रहे हैं ये 2D एनिमेशन है, मैं थोड़ा सा 3D का दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये जो पूरा काम हुआ हुआ है ना, ये सारा 3D पे काम हुआ हुआ है, ब्लेंडर, ओके। तो ये भी कोई भी चीज रियल नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है ना। ये सारे जो भी इसमें सीन्स नजर आ रहे हैं आपको, ये ब्लेंडर मेड है, ओके। ये 3D वर्क है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो मैंने खुद बनाई, वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये मैंने एक बनाया है ऐड, और इसके अंदर मैंने 2D एंड 3D दोनों चीजें मैंने मिक्स की थी। मुझे एक ऑर्डर आया था तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो अब अभी देखें, ठीक है, ये जो चीज है ना ये मैंने बनाई है इलस्ट्रेटर के ऊपर, सही है, क्योंकि ये 2D है सारा। ये भी 2D वर्क है, सही है। तो ये भी इलस्ट्रेटर के ऊपर ही बना है सारा। कुछ इसमें पार्ट जो है मैंने 3D बनाया। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये 3D है, ब्लेंडर मेड है, ये ब्लेंडर पे बना है। ये 2D है, ठीक है, ये भी 2D है, सही है। तो जब आप कर लेते हैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जो है वो भी आपने थोड़ा अगर सीखना चाह रहे हैं हम, तो उसके लिए भी पहले आपको इलस्ट्रेटर जो है वो आपको अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सही है। तो अभी ये है कि हम थोड़ा सा इसी के ऊपर आते हैं, कैरेक्टर के ऊपर, कि हम किस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर हमें ये दिया जाता है कि आपने जो है एक कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, लाइक एक बॉय का, और उसका जैसे उसकी एज जो है वो 9 to 10 है, और उसने इस तरह की उसने शर्ट पहनी है, जो भी स्पेसिफिक उन्होंने अगर कलर आपको बता दिया कि ऐसी उसने शर्ट पहनी है, इस तरह की उसने पैंट्स पहनी हुई हैं, उसके अलावा उसकी आइज़ किस कलर की हैं, ठीक है। उसके बाद वो किधर है, वो उसकी लोकेशन क्या है, वो इंडोर है या वो कहीं बाहर किसी लोकेशन पर है, वो कहीं आउटडोर है, कहीं जो बॉय बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने इलस्ट्रेटर के ऊपर ही बनानी है, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप वही स्केच बना लें बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने करना है स्केच बनाने, या फिर आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ना अपने क्लाइंट से डिस्कस करें कि उसको किस तरह का चाहिए, ठीक है ना, तो उससे भी थोड़ा सा आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ओके। तो अब हम बनाते हैं एक अदर जो है वो कैरेक्टर। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको किस तरह से बना रही हूँ मैं। यहाँ से मैंने इलिप्स ले लिया है,
ठीक है। इसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करें, थोड़ा सा हमारे पास जो स्केल वगैरह हमारे पास आ गए। ओके, ये गाइड्स हैं, इनको मैं लॉक कर देती हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स लगा रही हूँ मैं। एक मैंने यहाँ लगाया पॉइंट, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने, एक मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। सही है, गाइड से ये हुआ कि मुझे एक इजी हो गया, तो मेरे लिए ना पॉइंट्स लगाना आसान हो गया। अनलॉक कर रही हूँ गाइड्स को और डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट मैंने पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया मैंने और एस प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, एस प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर रही हूँ। ओके, अच्छा, अच्छा, एन प्रेस करके पेंसिल ले ली मैंने। ये पेन टूल लिया है मैंने, सही। कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये उसका फेस है, इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। सही है, सिर्फ इसकी आईज में मूवमेंट होगी। ठीक है, तो उनको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी की चीजें ना, फॉर एग्जांपल इसके हैंड्स हो गए और इसके पाँव वगैरह हो गए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक डिफरेंट तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हम ये ले लेते हैं। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं ये ले लेती हूँ। ओके, अच्छा, और इसके अलावा इसी के बिल्कुल मेजरमेंट का मुझे एक इलिप्स लेना है।
ठीक है ना, इतना। अच्छा देखिए, इससे होगा क्या, जहां जहां हमें मूवमेंट देनी है ना, जहां जहां हमें उसकी अगर इसके हाथों में हमें एनिमेशन दिखानी है, पाँव में दिखानी है, तो वहां वहां हमें इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ भी किस तरह से। ठीक है, नेक जो है हम इसकी बना लेते हैं। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ जो नीचे जो चीज़ें ना वो अब ड्रॉ करते हैं, इसकी बॉडी ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके हैंड्स ड्रॉ करने हैं ना, तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए एक तो मैंने यहाँ लगाया है, अब मैं जहां जहां मुझे मूवमेंट देनी है ना, वहां वहां मुझे ये दोनों जो है जगह मुझे एलिप्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां मुझे मूवमेंट देनी होगी, क्योंकि तारे हैंड आपका मूव करता है। ठीक है ना, इसको फ्रंट पे ले आती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ बना दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका हैंड का जो है ना आगे वाला जो है वो बनाने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिप्स लगाएंगे, दोनों तरफ लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं हैंड बना लेती हूँ। थोड़ा सा बड़ा अगर हो गया तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा, हैंड का भी यही है कि अगर आप हैंड्स के अंदर मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसकी फिंगर्स को भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अगर आप उसकी उंगलियों में मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसका हैंड कैसे बनाएंगे। देखिए, हैंड फिर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आप उनकी जो कैरेक्टर है इसकी फिंगर्स में भी मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो फिर ये यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं मूवमेंट दिखाना चाह रहे तो आप बगैर ये मैं बना रही हूँ ना सर्कल्स और जो मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल्स वगैरह, इनके अलावा भी आप जो है ना बगैर इनके भी बना सकते हैं, अगर आपको हैंड में मूवमेंट नहीं दिखानी तो। ओके, ठीक है।
करेक्शन कर लें थोड़ी बहुत, स्मूथ टूल ले लें अगर। ठीक है, अगर आपको फिंगर में मूवमेंट दिखाई तो इस तरह से, अदरवाइज आप ये बनाएंगे। सही है, ठीक है ना। अच्छा, यही आप इसी तरीके से उठा के यहाँ पे कर दें। स्ट्रोक आप बंद कर दें, क्योंकि बार बार फिर प्रॉब्लम करेगा स्ट्रोक ना। जिन जिन चीजों में मूवमेंट आएगी ना उसमें स्ट्रोक ना बनाए तो बेहतर है। सही। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका कलर जो है मैंने वो शर्ट के कलर का कर दिया है। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। शेप बिल्डर लिया मैंने और इसको मैंने कलर कर दिया। सही है। ठीक है, देखें हम किस तरीके से करते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ से वाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगी तो यहाँ पे हम ये चीज़ रहने देंगे। और ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे दायरे इसके इस तरफ मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिट करेंगे हम और यहाँ पे ये लगा देंगे। सही है। इसका कलर पूरे का मैं चेंज कर दूंगी। कलर मैं इसका कर दूंगी, यहाँ से भी चेंज होता है, ब्राउन। सही है। अच्छा, इसी को हम दोबारा ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट।
ठीक है। अच्छा, इसका शेप चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शूज बना देंगे। मैंने यहाँ से पेंसिल टूल ले लिया। अच्छा, अगर हमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है तो उनको हम फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जो इसकी शर्ट है ना, मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। हम देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा यहाँ कर रही हूँ, दूसरी साइड से भी थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। और मुझे लग रही है ये जो बीच की जो मैंने कलर दिए ना, इनको थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा जो है वो वाइड हो गए। इनको थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ। अब देखें मैं किस तरह कर रही हूँ। सबको सेलेक्ट कर रही हूँ, एस प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। इतना ये रह गए तीनों, इनको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइंस आ रही है ना, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, हम इसका स्ट्रोक की सेटिंग ये वाली कर देते हैं, तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर लेके जा रही हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है ना। अब सही है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीज़ें और देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट था, एक ये पार्ट अलग हो गया था, ये, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, इन सबको हम शेप बिल्डर से एक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके, बल्कि इसको इन सब चीज़ों को कंट्रोल जी प्रेस करके एक हमने कर लिया, सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके यहीं पे एक कॉपी ले ली है, ठीक है, ताकि एक इसके साथ लगा दें हम। इसको कंट्रोल 2 प्रेस करके मैंने लॉक कर दिया हैंड को ना, ठीक है। इन सबको मैंने कंट्रोल जी कर दिया, सही है। इसको कंट्रोल 2 प्रेस करके मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब इसको ज़रा सेट कर लें। इन दोनों को पहले एक कर दें शेप बिल्डर से, उसके बाद ये आपने ले लिया और कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, ठीक है। ये हैंड हो गया, ये अच्छा, ये मैंने लॉक करा था तो मैं इसकी लेयर्स में जाके लेयर का जो पैनल है वो ओपन कर लें। सही है, ये हमने अनलॉक कर दिया।
अच्छा इसी देखिए ये ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप कर दिया, सही है। इसी तरीके से हमें जो इसके लेंस है उनका भी यही करना है, ठीक है। अच्छा इसको हमने किया हुआ है, यहाँ से अनग्रुप करते हैं। ये जो हमने एलिप्स लिया ना, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके यहाँ पे हमने एक और ले लिया, ठीक है। यहाँ से ये लिया हमने, इसको क्लिक किया और हमने कर दिया कंट्रोल जी, सही है। इसी तरह यहाँ से ये लिया, इसको कंट्रोल 2 प्रेस करके लॉक करा है मैंने, ठीक है। ये लिया, ये लिया, यहाँ तो हमने बस यही लगाया था, ये था कंट्रोल जी, सही। इसी तरीके से इसको पहले अनग्रुप किया है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। उसके बाद इसको भी कंट्रोल 2 कर रही हूँ, ये लिया कंट्रोल जी, सही है। अब इसको कंट्रोल 2 कर रही हूँ ताकि बाकी की चीजें आराम से मेरे हाथ में आ जाए। अब इन दोनों को क्लिक किया, कंट्रोल जी, सही है। अब इससे होगा क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हमें ये करना है कि इसकी लेयरिंग करनी है हमने, ठीक है। लेयरिंग से क्या होगा, इसकी सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। अच्छा देखिए, एक तो इसके लिम्स में थोड़ी मूवमेंट होगी, ज़्यादा इसके हैंड्स में, उसके लेग्स में मूवमेंट होगी। दूसरा इसकी मूवमेंट जो होगी इसकी आईज में होगी, ठीक है। तो इसकी आईज को भी हमें जो है वो लेबल करना पड़ेगा प्रॉपर, सही। अभी किस तरह से करेंगे अभी थोड़ा सा देखें। सबसे पहले तो ये कि हम लेयर्स में जो है इनको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके जो हैंड्स है उसका अपर पोर्शन ये हम अलग करेंगे। इसका फोर हैंड हाइंड हैंड करके हम इतनी सब चीज़ों को लेयर कर देंगे। अब ये देखें मैं किस तरह से करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये तो इसका पूरा हेड आ गया, ठीक है ना। नेक भी जो है हम इसके हेड में ले लेते हैं, सही है। इसको हमने पूरे को कर दिया ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू लेयर करेंगे। यहाँ पे हमने इसको करना है कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ से ये गायब हो गया। ये जो लेयर 2 है ना, ये जो मैंने अभी न्यू लेयर लिया है, यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे कंट्रोल एफ, सही है। देखिए ये लेयर के अंदर चला गया, कंट्रोल एक्स, सही है। उसके बाद कंट्रोल एफ और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे हेड, सही है। अच्छा उसके बाद तरीके से हम इसके आर्म्स और इसके लेग्स जो है ना उनको भी हम लेयरिंग कर लेंगे, उनकी भी, सही है। किस तरीके से देखिए, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेंगे हाइंड आर्म इसका लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से करेंगे हम कंट्रोल एक्स से, यहाँ से चला गया ये, यहाँ पे आके न्यू लेयर लिया, ठीक है। और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल एफ कर दिया, उसका नेम लिख दिया हमने लेफ्ट हाइंड आर्म, सही है। अच्छा इसके बाद ये लिया हमने। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ जो है मिसिंग है, तो ये भी मैं ले लेती हूँ, ये एक और कॉपी ले लेती हूँ उसकी, ठीक है। यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं, ये लिया और हमने ये ले लिया। इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया, यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस किया, यहाँ पे आए न्यू लेयर बन गई इसकी। तो हम लिख देंगे इसका नाम लिख देंगे लेफ्ट फोर आर्म, सही। इसको यहाँ पे आके कंट्रोल एफ कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसको हम पहले कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं राइट हाइंड आर्म, इस पे आए कंट्रोल एफ, ठीक है। अब इस पर आए कंट्रोल एक्स, राइट फोर आर्म, सही, कंट्रोल एफ, ठीक है। ये लेयर बन गई इसकी। अच्छा अब इसको ले लेते हैं हम, सही। इसके लिए भी न्यू लेयर बना लेते हैं।
इसका भी नाम लिख देते हैं, लेफ्ट हाइंड लेग। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिया और इस वाले में जाके हमने इसको कंट्रोल एफ कर दिया। सही है। इसी तरीके से ये वाला कंट्रोल एक्स, लेयर में गए, लेफ्ट फोर लेग। सही है। और यहाँ पे कंट्रोल एफ कर दिया। अच्छा, अब इसमें आए, यहाँ से इसको करा कंट्रोल एक्स, न्यू पे गए, राइट हाइंड लेग। सही है। और इस पे यहाँ पे कर दिया कंट्रोल एफ, फिर इस पर आए, इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे गए, नाम लिखा इसका राइट फोर लेग। सही। और यहाँ पे कंट्रोल एफ कर दिया। सही है। इस तरीके से क्या हुआ, इसकी सारी लेयर्स जो है वो अलग हो गई हैं, देखें। ठीक है, इसके हैंड्स भी कर देते हैं, इसको भी कंट्रोल एक्स, लेफ्ट हैंड। सही है। इसी तरीके से इसको आके कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, राइट हैंड। सही। अच्छा, ठीक है, इसको ग्रुप कर लिया। सही है। इसको इस तरह से पीछे कर दिया। ये हम जो है फ्रंट पे ले आते हैं। ये कौन सी लेयर में, ये भी इसी लेयर में। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, लेफ्ट, ओके, कंट्रोल एफ। अच्छा, इसको जो है ये वाली लेयर जो है इधर है, इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं। सही। इसी तरीके से कंट्रोल एक्स, राइट शू। ठीक है। और इसमें हमने इसको कंट्रोल एफ कर दिया। सही है। अब ये इस लेयर में है, अब मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। सही है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसकी आई की मूवमेंट है, ठीक है, तो वो भी हम उसको भी लेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसका ये वाइट पार्ट है, ये इसका ब्लू पार्ट है, तो हम इसी तरीके से इसको जो है वो लेयर्स बना लेंगे। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ से गायब हो गया, न्यू लेयर पे गए। ठीक है, यहाँ पे आके हमने कर दिया कंट्रोल एफ, ओके। और उसके बाद फिर क्या, इसके नाम हमने यहाँ पे रख दिया लेफ्ट आई वाइट, ओके। अच्छा, इसी तरीके से जो इसका ब्लू पार्ट है उसको भी कर लेंगे। इसको हम जरा बैक पे ले आते हैं फिलहाल, या फिर इसको हम यहाँ कर लेते हैं। देखें, इसका ये पार्ट जो है इसको हम करेंगे कंट्रोल एक्स। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आके हम कर देंगे कंट्रोल एफ और इसका लिख देंगे लेफ्ट आई ब्लू। सही। इसी तरीके से हम इसका भी कर लेंगे। अब ये सारी हमारी जो है कैरेक्टर्स की पूरी लेयरिंग हो गई। सही। ये देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट जो है हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम फ्री पिक पे। ठीक है। ये आपको फॉर एग्जांपल अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप ये उठाएंगे और यहाँ पे जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। सही है। हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं।
ठीक है ना। इसको पूरे को उठा के हम यहीं ले आते हैं। इसको पूरे को ग्रुप कर देते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम यहाँ पे कहीं भी इसके एनवायरनमेंट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, एक तो हमने देखिए करेक्टर पूरा खुद बनाया, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें रेडीमेड करेक्टर मिल जाए तो वो भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आके सर्च करते हैं करेक्टर शीट, सही है, तो देखिए सारी करेक्टर की शीट्स आ गई हमारे पास ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली देखें। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई, इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपको इसमें सारी लेयर्स वगैरह सब नजर आ जाएंगी किस तरीके से एडजस्ट हुई है। देखिए इन्होंने भी ऐसे ही एडजस्ट किया हुआ है सब कुछ जैसे हमने किया। सही है। तो ये हमने लाइक जो करेक्टर बनाया, एनिमेशन रेडी करेक्टर है, इसको हम आफ्टर इफेक्ट्स पे लेके जाएंगे तो इसके अंदर हम एनिमेशन बना सकते हैं। सही है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सब इजीली जो है वो समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सही है ना। और बाकी ये कि ये जो करेक्टर बनाया, आई होप कि आप लोग भी इसी तरह का कुछ अच्छे अच्छे करेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है। और बहुत सारी जॉब्स इस तरह की आती हैं कि लाइक उनका कोई चैनल्स होते हैं लोगों के, ठीक है, 2D वीडियोस के चैनल्स होते हैं, तो वो आपको अप्रोच करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको इसी तरह का काम देते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपको एक करेक्टर जो है आपने बनाना है, फिर उसके बाद आपको बल्कि इन चीज़ों की भी लेयरिंग करनी पड़ती है बहुत सी दफ़ा। जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मूविंग आइटम हो, फॉर एग्जांपल कोई कार हो गई, तो आपने उसकी भी लेयरिंग करनी होती है। और लेयरिंग करना कोई बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ईजी है, सिर्फ कंट्रोल X करना है वहाँ से और कंट्रोल F करना है न्यू लेयर में जाके। सो इट जस्ट सो ईजी। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे। ओके, चलें, थैंक यू सो मच, हाफिज़।